बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हो। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? सैंडविच बहुत अरसे से नहीं बनाया था, तो आज सैंडविच सीखेंगे। चिकन सैंडविच बहुत ही मज़े का है, बहुत ही सिंपल है, आपको मज़ा आएगा ये सैंडविच बना के। अच्छा जी, इसके अलावा क्या होगा? फ्राइड पोटैटोज़ इसके साथ बनाए जाएंगे क्योंकि ये इसका हिस्सा है। और जी इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं फ़ालसे का शरबत। फ़ालसे का शरबत पहले भी सिखाया, आज भी सिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा शरबत है। अच्छा, इसके अलावा बहुत ही अहम चीज़ आप सीखने वाले हैं कि लहसुन और अदरक को बिना पीसे हुए कैसे प्रिजर्व करेंगे। चीज़ें बेइंतहा महंगी होती चली जा रही हैं और ईद उल अज़हा आने को है और आपको पता है प्राइसेस जो है ना वो 8वें आसमान पर, अल्लाह ना करे। तो उससे बचने के लिए थोड़ा थोड़ा करके प्रिजर्व करना शुरू करें ताकि ये चीज़ें आपके काम आएँ और वक्त पर आपके पास निकल आएँ, आपको किसी को दौड़ाना ना पड़े। ठीक है जी, तो चलें जी यहाँ पर काम शुरू करेंगे। सैंडविच बनाने का काम, क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी? अच्छा, मुझे चिकन तो दें। हाँ, चिकन, अच्छा ठीक है। हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो हम एक चीज़ जो इसके में मिक्स करने के लिए बनानी है वो बना लेते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर मेयोनीज़ है, विनेगर है और शुगर है। इस विनेगर में मैं शुगर डालूँगी, इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, शुगर पिसी हो तो अच्छा है, फ़ौरन ही डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन अगर ये मोटी है तो इसको आपको घुलाना पड़ेगा। इसको छोड़ते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें अच्छा जी पिंच ऑफ सॉल्ट। चिकन जो मैंने पकाया उसमें भी नमक है तो नमक देखभाल के, और ये ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च अच्छी खासी जाएगी इसमें। अच्छा, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसको हम मेयोनीज़ में डाल देंगे। मेयोनीज़ हो गई है, सफ़ेद सिरका है और चीनी है। सफ़ेद सिरके और चीनी को बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे। चिकन को पकाने के लिए आप क्या करेंगे? मैंने वही अपना पसंदीदा पोर्शन चिकन की थाइस दी हैं। थोड़ा सा आपने ऑयल दिया, बर्तन में आपने ऑयल डाला, चिकन डाला और चिकन के बोन निकाले ना निकाले रहने दें क्योंकि बाद में बोन तो निकल ही जानी है। और इसमें चिकन के पीसेस को डाल दिया और उसको आपने जैसे हम सौते करते हैं उस तरह से कर लिया उस वक्त तक जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, पिंक से वाइट हो जाए। उसके बाद इसमें 1-2 जवे लहसुन के डाल दीजिए, ऐसे कुचल के डाल दीजिए और इसमें चिकन क्यूब डालेंगे आधा, ये डाल देंगे। बहुत ही ज़रा सा 2 चुटकी नमक डालिएगा, पानी डालिएगा, इसको गलने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब चिकन गल जाए और पानी इसमें अच्छा खासा एब्जॉर्ब हो जाए, ज़रा सा रह जाए तो कोई मसला नहीं है, तो बस आप चिकन को निकाल लीजिए, ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद अगर बोन के साथ है तो बोन निकाल दीजिए और चिकन को श्रेड कर लें, चॉप कर लें, जैसा दिल चाहे। ठीक है जी, उसके बाद ये सैंडविच बनाने का प्रोसेस शुरू होगा। अच्छा जी, इसको मैं भी रखती हूँ, ये डिज़ोल्व हुआ नहीं है। एक और काम कर लेते हैं, बहुत ही अहम है। पोटैटोज़ के लिए ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, अभी वो तैयार नहीं है तो इसलिए मैं पोटैटोज़ को फ्राई नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि लहसुन और अदरक को आप कैसे प्रिजर्व करेंगे। ये अदरक है, देख लें, इसको मैंने जूलियन किया हुआ है। ठीक है, ये जूलियन करके ही रखें, बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये कट आपको हर तरह के खानों में काम आएगा। अगर आपको ऐसे ही इस्तेमाल करना है तो ऐसे के ऐसे ही कर लेंगे, इसे चॉप करना है तो चॉप कर सकते हैं, पीसना है तो पीस सकते हैं। ठीक है, इस हालत में यह आपके हर तरह के डिशेज़ में काम आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ गार्लिक है। गार्लिक के मैंने जवे ले लिए हैं और इनको क्या किया है, ये पूरा छिलके के अंदर है। ठीक है, इसको नाइफ से लेके बस ऐसे क्रश कर लिया, छिलका नहीं उतारना है, छिलका इस पे लगा रहेगा। और फिर क्या करेंगे, लहसुन को अलग और अदरक को अलग थैली में डालेंगे और फ्रीज़ करेंगे। ये इतना अच्छा रहेगा जैसे मैंने वो पीसने वाला नहीं आप लोगों को बताया, देखें ये सारा हमने क्रश किया हुआ। ये हम अपने प्रोग्राम में किसी में भी इस्तेमाल कर लेंगे आपके सामने। ठीक है, छिलका उतार लेंगे और फिर मैं आपके सामने इसको इस्तेमाल कर लूँगी। इसको आप रबर बैंड लगाएंगे, रबर बैंड नज़र नहीं आ रहा मुझे, है।
इसको रबर बैंड लगाएं, अपने हिसाब से पोर्शंस बनाएं और इसको आप फ्रीज़र में कोई एक पोर्शन बना लें कि जी ये मेरा लहसुन और अदरक रखा हुआ है। ठीक है जी, ये आ गया। बिल्कुल इसी तरह से अदरक को करेंगे। आपको जब ये आप कर लेंगे ना और इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे वाह राहत, क्या चीज़ सिखाई थी आपने। मैंने हमेशा ऐसी ही चीज़ सिखाई कि जिसमें आप यही कहते हैं वाह राहत, क्या चीज़ सिखाई आपने। देखें जी, ये सारा मैं अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करूँगी। मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी, आपको दिखाऊँगी। फिर फालसे भी मैंने रखे हुए फ्रीज़र में। ये आ गई। अब आपने अच्छा खासा एक काम इस तरह कीजिएगा, एक ही दिन में सारा काम मत कीजिएगा, रोज़ाना थोड़ा 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 करके रखते जाएं, अपने पैकेट्स बनाते जाएं और जितनी आपकी ज़रूरत है, आप ऐसा बड़ा पैकेट भी बना सकते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना निकाल लिया आपने, चॉप किया, इसको पीसा, जो भी करना है। ये बिल्कुल फ्रेश की तरह है और ये आप फ्रीज़र में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका लहसुन और अदरक जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, जब चाहेंगे ईद उल अज़हा पर, उसके बाद भी, उससे पहले भी, बल्कि आम दिनों में भी आप इसको इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी हो, समझ में ना आया हो या टीवी देर से खोला हो तो कॉल कर लीजिए, बता दीजिए। मैं इसको फिर से रिपीट करूँगी, जैसे ही टाइम आएगा तो मैं इसको फिर से आपको बताऊँगी। ये यहीं पर ही रखूँगी और आपको बता दूँगी। अच्छा, इसको डिज़ोल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इसे डिज़ोल्व किए बिना मेव में डाल दिया तो ये चीनी साबुत साबुत रहेगी और उसके अलावा चिकन में फिर ये ऐसे ही रहेगी। तो इसलिए मैं इंतज़ार में हूँ कि इसे डिज़ोल्व कर लूँ। चलिए जी, मैं थोड़ा सा डालती हूँ इसमें, मिक्स कर लेंगे। चलो जी, आगे है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या करेंगे? चिकन सैंडविच बनाएंगे आप सभी के लिए इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुश आमदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मेव में मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया था इसमें, और कुटी हुई या पिसी हुई, ताज़ी पिसी हुई, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे। काली मिर्चें डाली हैं मैंने, इसके अलावा विनीगर और शुगर था, दोनों को मैंने मिक्स किया अच्छी तरह। शुगर डिज़ोल्व हो गई तो इसमें मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब इसमें चिकन डालने की बारी है। चिकन को चॉप कर, श्रेड कर लें, आपको जो आसानी हो वो कर लें। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। पकाने का जो तरीका बताया, बेहतरीन तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया है कि सैंडविच के लिए आप चिकन ऐसे पकाएं। रेसिपी कार्ड चल रहा है आपके स्क्रीन पर है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ये मिक्स बना के रख सकते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि लाइट जा रही है तो फ्रिज में भी इतनी कूलिंग बाकी नहीं रहती है, तो इसलिए एहतियात करें कि बस उतना ही बनाएं कि जो एक आध दिन में कंज्यूम हो जाए, क्योंकि फ्रिज में भी इतनी कूलिंग है नहीं। घंटों के लिए अगर लाइट जाएगी तो क्या होगा? तो चीज़ों को जितनी कूलिंग चाहिए इस मौसम में उतनी कूलिंग मिलेगी नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये मैंने मक्खन लगा के रखा हुआ है ब्रेड को कि सूख ना जाए। अच्छा, आप क्या करेंगे, देखिए मैंने अपना रोल ऐसे ही रखा हुआ है। अब ये ख़राब थोड़ी हुआ है, हमारा जो एल्युमिनियम फॉइल है, इसको क्या करेंगे, देखिए कितनी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। एक सैंडविच बन रहा है, लेकिन सीखने के लिए बेइंतहा चीज़ें हैं। अपना फॉइल बिल्कुल ठीक करेंगे, कोई कपड़ा ले लें, टिश्यू ले लें, कुछ भी उससे करें, हाथ से ना कीजिएगा, हाथ से हो नहीं पाएगा। इसको रोल कर लेंगे। ये अभी मुझे ख्याल आया, मैं चलिए आपको बताती हूँ, ये वरना उठा के फेंक देते हैं ना रीयूज़ करने के लिए, क्योंकि अब वो ख़राब तो हुआ नहीं है, गंदा थोड़ी हुआ है। मैंने तो सिर्फ ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं उनको कवर किया है। ये देखिए, आपका एल्युमिनियम फॉइल रीयूज़ होने के लिए तैयार है। चलिए जी, डन हो गया ना। आप इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी फेंकें नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है हालात कैसे चल रहे हैं, तो चीज़ों को बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। चलो भाई, ये आया। अच्छा, क्या किया है मैंने, यहाँ ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं हमारे, उन्हें बहुत ही अच्छा सा बटर लगा लिया है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को कि जब भी सैंडविच बनाएं तो अपनी ब्रेड को अच्छी तरह बटर लगाइए, क्योंकि बटर लगाने से आपका सैंडविच इसको
ओ ज़रा मैं ये देख लूँ पहले, मुझे आलूओं की खुशबू आ गई एकदम। अच्छा, हमने कहा कि चलो इसको फ्राई कर लेते हैं, ज़रा ब्रेक है, इसकी डिटेल मैं अभी आपको दूँगी। इसको सिर्फ ज़रा पलट दूँगा, असल में एक गोला बन गया। चलो, अच्छा ये जो मिक्स मैंने बनाया है, ये बना के आप रख सकते हैं, बॉटल में डाल के रख सकते हैं, और बस 1-2 रोज़ के लिए, एक दिन, मेरा तो ख्याल है 1 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ्रिज का जो टेम्परेचर चल रहा है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप चीज़ें बना बना के स्टोर करें। अच्छा, इसको आप फ्रीज़र में रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये मेयो बेस्ड है, और मेयोनीज़ बेस्ड चीज़ों को फ्रीज़र में रखेंगे ना तो वो शक्ल वो नहीं रहती उसकी, तो इस वजह से टेस्ट भी ज़रा इफ़ेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए जो चीज़ फ्रिज की है वो फ्रिज में, जो फ्रीज़र में जा सकती है डेफिनेटली वो जाएगी फ्रीज़र में। कुछ नहीं लगाना, कोई ग्रीन कुछ नहीं इसमें देना है, ना सलाद पत्ता ना कुछ, क्योंकि सलाद पत्ता रखेंगे आपके सैंडविच की लाइफ कम हो जाएगी। टमाटर, खीरा कुछ भी रखेंगे, सैंडविच की लाइफ कम हो जाएगी। सैंडविच की लाइफ बढ़ी रहे, क्योंकि आपने बच्चों को देना है, स्कूल के लिए देना है, या ऑफिस के लिए है, या ले जाना है कुछ भी, या आप बना के रखना चाहते हैं, ये सैंडविच बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं। इसको कट कर लेंगे। ये जो ट्रिमिंग्स हैं इन्हें कभी ना वेस्ट करें, इससे इतनी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। ब्रेड क्रम्ब तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी आपको, वक्त ज़ाया होगा आपका इसको ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए। इसको कट करें और इसको दूध में भिगो दें और ऑमलेट में डालें, अंडे में डालें, अंडा फ्राई करें, बहुत ही बेहतरीन अंडा तैयार होता है। ठीक है जी, ये देख लें आप। चलें जी, मुख्खू इधर कर दिया मैंने इसका। मुख्खू का मतलब क्या? बहुत सा मुखड़ा। और ये हम बच्चों को कहते हैं अपने घर में भी, जानू मुख्खू अपना दिखाओ, मुख्खू पे पप्पा दो जानी जल्दी से। ये मेरी लैंग्वेज है असल में, तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ बच्चों से, और हमारे यहाँ बंदे फ़ौरन पहचान गए, हाँ जी मुख्खू जो है वो मुखड़ा है। बच्चों का तो मुखड़ा ही होता है भाई, है ना। चलो भाई, डन, सैंडविच हो गया। ठीक है जी। पोटैटोज़ की तरफ आते हैं। पोटैटो के लिए क्या किया है, आलू ले लें और इनको छील के बहुत अच्छा सा धोएं पहले, और छीलने के बाद इनको आपने स्लाइसेस में काट लेना है, और स्लाइस में काटने के बाद इनको पानी में डाल दीजिए। पानी में डाल के 1-2 बार ज़रा रिंस करें, क्योंकि वाइट सा पानी निकलेगा तो इसका अच्छा खासा स्टार्च निकल जाएगा, तो आलू आपके अच्छे फ्राई होंगे। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये बैटर हमने बनाया हुआ है। 1 प्याली इसमें मैदा है, 2 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर, 1/4 चाय का चमचा इसमें है बेकिंग सोडा। ठीक है जी। और नमक है, तकरीबन 1 चाय का चमचा इसमें है नमक, और 1 चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई या कुटी हुई काली मिर्च, और पानी के साथ इसका बैटर तैयार कर लिया गया है। बस ये किया है हमने। और इसके बाद जब फ्राई करने का टाइम आए, सर्विंग टाइम आए, तब इसको आप फ्राई करेंगे और इस बैटर में डिप करेंगे, गरम तेल में फ्राई करेंगे। क्रिस्पी हो जाएंगे तो निकाल लेंगे। मैं निकाल रही हूँ, इनको क्रिस्पी नहीं है, हम रीफ्राई करेंगे। ठीक है जी, ताकि हम अपना बैच मुकम्मल करें। एक बैच निकाल लिया है, दूसरा बैच डालूंगी मैं इसमें। ये अभी डन नहीं है, ठीक है, ये देखें, ये अभी तैयार नहीं है। इसे हम रीफ्राई करेंगे तो ये तैयार होंगे। ओके, चलो भाई, इसका बैटर मैं रिपीट करती हूँ। 1 प्याली मैदा है, 2 खाने के चमचे इसमें हैं कॉर्नफ्लावर, 1/4 चाय का चमचा इसमें है बेकिंग सोडा, 1 चाय का चमचा नमक, और 1 ही चाय का चमचा डाल दें आप पिसी हुई या कुटी हुई काली मिर्च। सैंडविचेस के साथ, बर्गर्स के साथ, या वैसे ही अगर आप पोटैटो फ्रिटर्स बनाती हैं, ऐसे बनाइए। ये तो मैं बरसों से, जब से मैंने टीवी शोज़ अपने किए, तो आप लोगों को बताया, मेरे घर में तो समझ लें कि मेरे बचपन से बनते हैं, और बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते रहे हैं, तो फिर मैंने आप लोगों को टीवी पे सिखाए। चलो भाई,
ये हमारा सेकंड बैच इसमें आ गया। अच्छा, ये निकालेंगे, फिर जब इनको हमने रीफ्राई करना है ना, तो फिर आपने अपने चूल्हे की आंच को तेज़ करना है और फिर तेज़ आंच में इनको रीफ्राई करना है। और जब ये सुनहरे रंग के हो जाएंगे, क्रिस्पी से हो जाएंगे, फिर आप इनको निकाल लीजिए। लेकिन आप फ्राई करेंगे जस्ट बिफोर सर्विंग। ये बैटर जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये बहुत ही अच्छा बैटर है। इससे जो भी हमारे फ्रिटर्स होते हैं वो बेहतरीन तैयार होते हैं। आलूओं को आपका की मर्ज़ी है, बहुत बड़े आलू ना लीजिएगा इसके लिए, अगर ऐसे स्लाइसेस बना रहे हैं तो। चलो जी, हरी मिर्चें भी इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको बताएंगे। इकरा थी लाहौर से, उन्होंने कहा हरी मिर्चें प्रिजर्व करने का तरीका बता दें। बिल्कुल बता दूंगी, मैं करके दिखाऊंगी, ठीक है। वैसे तो मैंने आप लोगों को ये तो बताया हुआ है कि हरी मिर्चें जब भी आप लेते हैं तो उन्हें धोएं नहीं, सिर्फ उन्हें पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद उनकी डंडियाँ निकाल दीजिए, और डंडी साथ में आपने देखा ना वो टोपी सी लगी होती है मिर्च के ऊपर, उसका हटाना बहुत ज़रूरी है, तो वो हटा दीजिए। और मिर्चों को इसी तरह से पॉलीथीन बैग में रखें, रबर बैंड लगाएं और फ्रिज के डोर में रखें, तो कम से कम भी 15 से 18 दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल चलेंगी बिना ख़राब हुए भी। और ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इनको रखेंगे। वैसे मिर्चों को बहुत ज़्यादा दिन ना रखें, क्योंकि फ्रीज़र में मिर्च रहेगी नहीं, तो इस वजह से ये तरीका बेहतरीन है। तो आप ईद से 15 दिन पहले रख सकते हैं। लेकिन जैसे रोज़मर्रा सामान आता है और इस्तेमाल के लिए, जैसे हरी मिर्ची हैं, हरा धनिया है, पुदीना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको तकरीबन रोज़ ही ख़रीदा जाता है। रोज़ ना ख़रीदा जाए तब भी इसको रखने के लिए कि जैसे 1-2 दिन चल जाए, तो वो मैं आपको सिखा दूँगी इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह प्याज भी सिखाऊंगी आपको कि प्याज को कैसे रखेंगे, ज़िंदगी को कैसे आसान करेंगे। रोज़ाना भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आप कर कर के काम अपना रख दीजिए। जिस दिन टाइम हो उस दिन थोड़ा सा करके रख दिया, और उसके बाद जब आपको इस्तेमाल करना हो तो निकालें, इस्तेमाल करें, ठीक है। तो टाइम टू टाइम हम सिखा देंगे। चलो भाई, बहुत ही अच्छे अभी हो रहे हैं फ्राई। निकाल रही हूँ मैं इनको, ये डन नहीं है, रीफ्राई करूँगी। थर्ड बैच भी डाल देते हैं ताकि हमारे पास हमारे पोटैटोज़ जो हैं वो निकल आए। हरा धनिया बहुत जल्दी ख़राब होता है, पुदीना उससे ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि धनिया और पुदीना बाज़ार से लाते हैं ना, दोनों ही चीज़ें आती हैं और एक साथ ही आती हैं। सब्ज़ी वाला भी क्या करता है, एक ही थैली में डाल के दे देता है। आप उसको कहें अलग अलग थैली में डालो। जब तक आप घर पहुंचते हैं लेकर अपने सारे काम करके बाज़ार के, उस वक्त तक पुदीना जल चुका होता है। तो हमेशा अलहदा थैली में डलवाएं सब्ज़ी वाले से और उसको अलग रखें। बल्कि एक काम किया करें, जब आप सब्ज़ी ले रहे होते हैं ना, तो उस पर देखा होगा एक डोरी बंधी होती है, धनिए पर भी पुदीने पर भी, तो वो डोरी जो है वो वहीं खुलवा दिया करें और धनिया पुदीने को ज़रा ऐसे खोल लिया करें। तो उससे ये होगा कि उसको हवा लगती है। कभी भी आप नोटिस कीजिएगा, पुदीने को आपने जिस थैली में रखा है ना, सबसे ज़्यादा हीट उस थैली के अंदर होती है। पुदीने से गर्मी पैदा होती है। सब लोग ये समझते हैं कि पुदीने की तासीर ठंडी है, नहीं, पुदीने की तासीर गर्म है, लेकिन वो तर है। यानी हिकमत की मैं बात कर रही हूँ। कोई हिकमत जिसने पढ़ी होगी या कोई हकीम होगा या होगी, तो उसे ये बात मालूम होगी। चलें जी, आ गया ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या करेंगे, फालसे का शरबत बनाएंगे आपके सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, टाइम इतना नहीं है कि मैं फालसे का शरबत बनाऊँ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मैं आपको कल सिखाऊंगी। तो यहाँ पर पोटैटोज़ हमारे और सैंडविचेस तैयार हैं, और इन सैंडविचेस के साथ ये पोटैटोज़ क्या बताऊँ मैं, मज़ा आ जाता है बस। और जो मैंने अदरक और लहसुन आपको बताया, बड़ी ही कारामद चीज़ आपको बताई, जैसे वो पीसने का बताया, इंतहाई कारामद, जिसमें कि मैं ऑयल डालती हूँ। तो आप यकीन करें 6 महीने भी अगर उसको बाहर रखेंगे ना, वो ख़राब नहीं होगा और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसको फ्रिज में रखें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है कि आप इसको लहसुन और अदरक को फ्रीज़र में रखें।
जब भी घर में बच जाता है, आम दिनों में भी, कोई किसी ख़ास ओकेजन की ज़रूरत नहीं है, तो जब भी बच जाए लहसुन और अदरक बिल्कुल इसी तरह से अलग अलग करके रखें, तो दोनों में से कोई चीज़ ख़राब भी नहीं होगी, ज़ाया भी नहीं होगी। क्योंकि हर चीज़ के बारे में अब मैं क्या बताऊँ, सभी लोग जानते हैं, तो वैसे भी हमारे दीन में मना है कि चीज़ों को ज़ाया ना किया जाए। ज़रा सा अदरक लहसुन बचता है, फेंक देते हैं हम लोग, और इसके अलावा ज़रा सा सूख गया तो हम उसको फेंक देते हैं, या अदरक सूख गई है और वो काटी नहीं जा सकती तो उसे फेंक देते हैं। तो उसके तरीके भी मैं आपको सिखा दूंगी कि बिल्कुल भी आपकी एक राई के दाने के बराबर भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी, बशर्ते कि आप चाहें, आप उसको इस्तेमाल करना चाहें। तो ये आपके अपने हाथ में, बताना मेरा काम है और उस पर उसको अप्लाई करना आपका काम है। तो इस तरह से आपके पास चीज़ें बिल्कुल तैयार। इसके अलावा रोज़मर्रा के कामों के लिए भी आप ये काम करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में ख़ास तौर से कराची में मौसम बहुत सख्त होता है, यानी गर्मी का मौसम तो बहुत ही सख्त होता है यहाँ पे, तो ख़वातीन का टाइम किचन में बहुत ज़्यादा लगता है। तो उससे बचने के लिए भी आपने बस अपनी चीज़ निकाली, अपना खाना पकाया, और बस मैं कुछ चीज़ें ऐसी आपको सिखा दूँगी कि जो बेसिक हैं और उससे आपकी ज़िंदगी किचन की बेइंतहा आसान हो जाएगी। तो ये चीज़ें करने से एक तो ये है कि आपको बहुत शॉर्टकट्स पता चलेंगे कि बहुत ही जल्दी के साथ आप काम कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब टाइम बच जाता है तो इंसान और कुछ भी कर सकता है, घर को अपने देख सकता है। यानी मैं घरेलू ख़वातीन की बात करें जो कि हाउस वाइफ्स हैं, और इसके अलावा जो वर्किंग वूमन है उसके लिए तो बहुत ही आइडियल टिप्स हैं ये, और उनके लिए बहुत ही आसानी है कि भाई बहुत सारी ख़वातीन, बेशुमार ख़वातीन हैं जो ऑफिस से आके खाना पकाती हैं। और अच्छा जी, शगुफ्ता थी कराची से, उनका कोफ्ते बनाने सिखाएं। इंशाअल्लाह लजीज़ आला तरीन कोफ्ते सीखेंगे आप, बहुत जल्दी सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ इसलिए हैं कि आप प्लान कर लें कि आपने ये सारी चीज़ें कर लेनी हैं, करके रखनी हैं। बल्कि आज ही आपको ऐसा लगता है आपका अदरक लहसुन अब ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आएगा या ख़राब हो जाएगा, ऐसे ही रखा हुआ है, तो फिर आपने उसको बिल्कुल ऐसे ही रख देना है। इसी तरह करके रखें बस। अच्छा, ऐसे ही करके रख दीजिए। जब आपको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपने निकाला, चॉप किया, और या आपने पीसा या जो भी किया, तो आपको तैयार मिल जाएगा। चलें जी, हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।